वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हम आपके लिए ब्रेड रोल बनाना सिखा रहे हैं, जो कि आप एपेटाइज़र्स के तौर पे या लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं या शाम की चाय के साथ बना सकते हैं। इतने टेस्टी और अंदर से इतने सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं ये, और बहुत ही कम बजट में। इवन के हमारी जो टीनेजर बच्चियाँ मुश्किल से चीज़ बनाती हैं, वो भी इसको आसानी से बना लेंगी, और बजट भी इतना इनका लो है कि आपके पास जो भी चीज़ें हों फिलिंग आप उसकी करके इसको बना सकते हैं। मेन चीज़ है आपको आइडिया देना। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इंशाल्लाह ये तमाम रेसिपी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। तो चलिए ये किस तरह से मुकम्मल बनेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने ले ली है ब्रेड, और ब्रेड बिल्कुल आपको सॉफ्ट और टेंडर चाहिए। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड होगी तो उसके अंदर ये लचक होगी, इलास्टिसिटी होगी। तो इस तरह से आपने इसके, अगर चाहें तो आप इनके किनारे काट सकते हैं। ये मेरे पास हैं 2 अंडे, और इनके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना मैदा ऐड करके तो अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया था। ये हमने इसकी बना के रख लिया। ये मेरे पास फिलिंग है। फिलिंग में मैंने चिकन टिक्का थे मेरे पास 2 या 3 अदद, उनको मैंने रेशा करके रख लिया। थोड़ी सी चीज़ सॉस डाली, आप मेयोनीज़ डाल सकते हैं। थोड़ी सी केचप ऐड कर दी इसके अंदर। तो मिक्स वेजिटेबल्स वगैरह आप कुछ भी इसकी फिलिंग बना सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ें थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। आप चाहे तो, जो मैंने आपको पहले काफ़ी सारी फिलिंग्स, 4-5 तरह की फिलिंग्स बनानी सिखाई हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दे देती हूँ। आप उनमें से कोई भी फिलिंग बना सकते हैं, पोटैटोज़ की या वेजिटेबल्स की या चिकन टिक्का की या चिकन की, या इवन आप बॉयल करके चिकन, उसके अंदर नमक मिर्ची चाट मसाला वगैरह डाल के थोड़ी सी बंद गोभी वगैरह क्रश कर लें, तो ये थोड़ी सी इसमें टमाटो केचप डाल लें, मेयोनीज़ डाल लें, तो बहुत ज़बरदस्त आपकी एक फ़िलिंग तैयार हो जाएगी। मेन मकसद है कि आप कोई भी फ़िलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरी फ़िलिंग तैयार है, बहुत ही मज़े की। तो इसको एक साइड पे कर लेते हैं। अब आपने इनको बनाना जो है वो बहुत ही आसान है। पहले हम अपनी जगह को साफ़ कर लेंगे। नीचे से जो आपकी किचन काउंटर है वो गीला नहीं होना चाहिए। मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब हम ब्रश की मदद से पहले एक साइड पे जो है अंडा और मैदे का जो मिक्सचर बनाया, स्लरी बनाई हुई है, वो लगाएंगे। और मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ, आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं। अब थोड़ी सी फिलिंग इसके अंदर ऐड कर दी हमने, और इसके अंदर आप, अगर मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ कि अगर आप चाहें तो इसको स्वीट ब्रेड रोल भी बना सकते हैं। यानी आपने सूजी का हलवा बनाया हो, उसके अंदर थोड़े से आप ड्राई फ्रूट्स डाल दें, थोड़ा सा नारियल किशमिश वगैरह डाल के, तो उनकी फिलिंग भी कर लेंगे, तो बहुत ही मज़े के आपके ये ब्रेड रोल, स्वीट ब्रेड रोल बन जाएंगे। चलें, ये देखें, इस तरह से आपने, अगर ब्रेड आपकी सॉफ्ट होगी तो बहुत आसानी से रोल हो जाएगा। ये देखें, ऐसे ही बनाने हैं। दोबारा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये ब्रेड रोल जो हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं, हमारी बच्चियाँ जो अक्सर मुझे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें रेसिपीज़ कोई इजी बताएं, जो कि हम अपनी डाइट को मद्देनज़र रखते हुए भी बना सकें। तो आप लोग इसमें मिक्स वेजिटेबल्स जो हैं उनका सैलड बना के, कचूमर सैलड, वो इसमें फिलिंग कर सकते हैं, और आप इनको हल्का सा ग्रिल कर सकते हैं तवे पे भी, अगर आप इनके ऊपर अंडा या कुछ भी नहीं लगाना चाहते। मैं इसको अंडे से कोट कर रही हूँ, आप इसको एज इट इज़ ही इनको तवे पे हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा के तो ग्रिल कर सकते हैं। मैंने इनको, इनके आपको बहुत तरह की वेरिएशन बताई हैं, आप जो भी चाहें आसानी से बना सकते हैं। मैंने एक साइड से इसके स्लाइसिस का जो है एज काटे हैं, जहाँ से थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा है। बाकी क्योंकि मेरी ब्रेड बहुत ही फ्रेश और सॉफ्ट है, इसलिए मैंने इसके किनारे नहीं काटे। अब सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी आपने फिलिंग इसके अंदर भरनी है, ओवरलोड नहीं करना। आप चाहें इसके अंदर मोज़रेला चेडर चीज़ जो है वो भी डाल सकते हैं। आपके पास अगर सीख कबाब बने हुए हैं, चिकन टेंडर्स बने हुए हैं, या चिकन लॉलीपॉप्स हैं, कुछ भी है आपके पास फिलिंग, आप इसके अंदर कर सकते हैं। और अगर आपके पास आलू के पराठों की फिलिंग बनी हुई है, आलू कीमा पड़ा है,
आपके पास कोई भी मिक्स वेजिटेबल्स हैं चाइनीज़ स्टाइल में, आप वो भी डाल सकते हैं। अब ये ब्रेड क्रम्स जो हैं मैंने आपको KFC स्टाइल के कई दफ़ा बनाना सिखाए हैं, 2 से 3 वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप जाइए इनको देखिए तो उनसे आपको पता चलेगा कि ये किस तरह बनाते हैं। अब इसकी कोटिंग देखें कितनी आसानी से ये हो रही है। आपने इसको डिप नहीं करना, डायरेक्ट आपने अंडे में डिप नहीं करना, ब्रश की मदद से आपने इसको कोट करना है और बहुत ही डेलिकेट हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं ये ब्रेड रोल्स। तो इस तरह से आपने इनको रोल करना है ब्रेड क्रम्स में। और ये देखें इस तरह से आप इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 महीना तो आसानी से फ्रीज़ हो जाएंगे और फ्रिज में रखना चाहें तो 4 से 5 दिन आप इनको शेल्फ़ लाइफ फ्रिज में इजीली इनकी हो सकती है, अगर आपने इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह डाली हुई। अगर आपने पोटैटोज़ की फिलिंग की है तो फिर आप 2 से 3 दिन बस रखिएगा फ्रिज में और उनको आपने रैप करके अच्छी तरह से किचन फॉयल में तो फिर रखना है। ये देखें अंडे की इस तरह से कोटिंग करते जाना है और ब्रेड क्रम्स के साथ आपने रोल करना है। जहाँ से आपको लगे ब्रेड थोड़ी सी टूट गई है या शेप नहीं ले रही, आप जब ब्रेड रोल इस तरह से ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे, ऊपर से ब्रेड क्रम्स डालेंगे, उसके बाद बहुत आसानी से आप इसको शेप दे सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। आप इनकी ब्रेड पॉकेट्स की तरह आप इनकी कटिंग भी कर सकते हैं अगर दरमियान से काटना चाहें। अगर आप इनको एपेटाइज़र के तौर पे सर्व करना चाहेंगे तो आप इनको दरमियान से काट दें और उसके बाद आप इनकी कोटिंग करें तो ये छोटे 1 बाइट आपके ब्रेड रोल्स बनेंगे। ये देखें सारे ही मैंने इस तरह से बना लिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप 1 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रखें, थोड़ा सा इनको सेट होने दें ताकि इनके ऊपर जो हमने ब्रेड की कोटिंग की है वो भी सेट हो जाए। तो अब इनको फ्राई करते हैं। ये देखें इस तरह से आपने इनको फ्राई करना है। मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको शैलो फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 चम्मच सिर्फ जो है वो ग्रिल पे ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल डाल के तो इनको आप ग्रिल कर सकते हैं। तो अगर आप इनको ओवन बेक करना चाहें तो इनको आप 180 डिग्री पे ओवन बेक भी कर सकते हैं 5 से 8 मिनट के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके ये ब्रेड रोल्स बनते हैं। ये देखें हमारे माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई किया है। आपने हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, मीडियम टू हाई फ्लेम होगा। पहले आपने प्री हीट कर लेना है ऑयल को ताकि जब इसके अंदर आप ब्रेड रोल्स डालें तो ये पूरा जो ब्रेड रोल है ये ऑयल जज़ब ना कर सके, क्योंकि अगर आपका प्री हीट ऑयल नहीं होगा तो जब आप इसके अंदर डालेंगे तो ये ब्रेड रोल्स जो हैं ये सारा ऑयल जो है वो अब्जॉर्व कर लेंगे। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अब ऊपर से मैं थोड़ी सी चीज़ सॉस और म्यूनीज़ की फिलिंग जो है वो मैंने बनाई थी, वो थोड़ी सी इसके ऊपर से ड्रिज़ल कर रही हूँ। बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और टेंडर हमारे ये ब्रेड रोल्स बन गए हैं। रमज़ान मुबारक में आप इनको इफ्तारी पे बना सकते हैं, ईद पे ईद की टेबल, ईद की ट्रॉली के लिए बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। बहुत सारी इसकी मैंने आपको वेरिएशंस दी हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आज के ये आपको सुपर क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे आप